गरीब परिवार से पैदा हुआ दलित का बेटा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं संघर्षों में पैदा हुआ हूँ। मैं 6 साल का था तो मेरे पिता का देहांत हुआ। मेरी माँ ने 3 भाइयों को डॉक्टर बना करके और मेरे जैसे बेटे को विदेश भेज करके पढ़ाने का काम किया, जो अमेरिका, लंदन और अरब देशों में जा करके भारत का परचम लहराने के साथ साथ गोल्ड मेडल प्राप्त करने का काम किया था। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ शांत त्रिपाठी। नमस्कार। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी प्रत्याशी अपने दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पूर्वांचल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है बांसगांव विधानसभा भी। बांसगांव विधानसभा से इस समय समाजवादी पार्टी और लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार जो हमारे साथ हैं, लोकसभा का पूर्व चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस के हाथ पे। अब इस समय समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर रहे हैं। गरीबों के सहारा है रामधनी मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर, वरिष्ठ डॉक्टर हैं डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय जी, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? नौजवानों के बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य वादों को पूरा न करने के मुद्दे पर जो हम लोग संकल्पित होकर के हमारी सरकार बनने पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार, अखिलेश भैया की सरकार बनने पर हम लोग नौजवानों के लिए, हम लोग गरीबों के लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे। हर महीने 1500 महीने जो समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक बनी थी तब तक गरीबों को, विकलांगों को जो पेंशन दिया जा रहा था वो बंद कर दिया और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और बांसगांव क्या कहते हैं नौजवानों को 15 लाख की नौकरी दिया जाएगा। 21 लाख नौकरी IT सेक्टर में क्रिएट की जाएगी जो नौजवानों के लिए बहुत बड़ा रोजगार का अवसर होगा। बांसगांव विधानसभा ऐसा विधानसभा है आप लोग चिकित्सक पद्धति में इलाज करते हैं, लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। राजनीति की गंदगी को कैसे आप लोग समाप्त करेंगे? देखिए, स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ समाज की कल्पना ही हम लोगों का सेवा का भाव है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा संजय कुमार जिंदाबाद शरीर बनाने के साथ साथ स्वस्थ समाज का निर्माण हो, जहाँ तुलसीदास के जो रामायण में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हूँ नहीं व्यापा। जो राम राज की बात करते हैं, आज किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाले लोग राम राज की बात करते हैं। आज नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाने वाले लोग रामराज की बात करते हैं। आज गरीबों को कुचलने वाले, महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार करने वाले लोग रामराज की बात करते हैं। आज भगवान राम का नाम लेकर के जो झूठ का सहारा लेती है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग कहते हैं कि राम राज कि जहाँ जिस संसार में भौतिक सुख न हो, शारीरिक सुख न हो, जिसमें दवाई की किल्लत हो, किसानों को सिंचाई की किल्लत हो, जहाँ पे महंगाई अपने चरम पे है, डीजल पेट्रोल की कीमत और गैस सिलेंडर का इन्होंने जो फर्जी तरीके से फ्री का सिलेंडर बांटा, 400 का सिलेंडर इन्होंने 1200 रुपए का रेट कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ अपने गरीब भाइयों से, ये 5-5 किलो का राशन आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, भारतीय इतिहास में कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि पैकेट पे खाने वाले पैकेट पे, सरकारी पैकेट पे अपना फोटो छपवाने का काम किया हो। ये भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र है, प्रचार पार्टी है। इसको गरीबों से, इसको नौजवानों से, इसको किसानों से, इसको विकास से कोई मतलब नहीं है, केवल नफरत पैदा करने का काम करती है। सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद लोग भारतीय जनता पार्टी में है। सबसे ज्यादा अभी जो टिकट का बंटवारा किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट दिया। उनके पास पता नहीं कौन सा पवित्र जल है कि जितने बाहर से आते हैं आपराधिक लोग इनकी पार्टी में शामिल होते ही एकदम से वो हो जाते, साफ सुथरा हो जाता, उनका पाप धुल जाता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश भैया की सरकार में अखिलेश भैया ने कहा है कि ऐसा कुछ, आप देख लीजिए आज अपराध का, आप लोग मीडिया के लोग आप देख लीजिए, चाहे भारत के अपराध के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सबसे पहले है। आज मुख्यमंत्री के जिला में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, नौजवानों के ऊपर लाठी चलाई जाती है। आज नियुक्तियों में कोई भी बताइए, हमारे नौजवान भाई BA टेट पास करके आए हैं और कहती है सरकार कहती है नौकरियां तो हैं
लेकिन मेरे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो योग्यता का पैमाना अब की बार नौजवान भाई तय करेंगे कि कौन सा पैमाना ऐसा योग्यता का ये शब्द कहाँ से आता है बांसगांव की जनता के पास? गरीबों के मसीहा डॉक्टर संजय कुमार, ये शब्द बांसगांव मैं तो एक गरीब परिवार से पैदा हुआ दलित का बेटा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं संघर्षों में पैदा हुआ हूँ। मैं 6 साल का था तो मेरे पिता का देहांत हुआ। मेरी माँ ने 3 भाइयों को डॉक्टर बना करके और मेरे जैसे बेटे को विदेश भेज करके पढ़ाने का काम किया, जो अमेरिका, लंदन और अरब देशों में जा करके भारत का परचम लहराने के साथ साथ गोल्ड मेडल प्राप्त करने का काम किया था। उस डॉक्टर से मेरी क्या बात है? तो अभी अब क्या मैं बताऊं, आप मीडिया के लोग हैं, असली डॉक्टरों के बारे में आप जानते हैं कौन असली डॉक्टर है, कौन गरीबों का मसीहा है। बांसगांव की जनता बता रही है कि हमारा क्षेत्र पिछड़ापन का शिकार रहा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आज मैं कैमरे के सामने आपसे ये वचन लूंगा कि आप बांसगांव की जनता के लिए सबसे पहले मैनिफेस्टो क्या करेंगे विकास का? सबसे पहला मैनिफेस्टो, हमने कोरोना में इतना मरते हुए लोगों को अपने अस्पताल के सामने देखा, ऑक्सीजन के अभाव में, दवाई के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में। मैं कहना चाहूँगा कि अगर 108 नंबर की अखिलेश भैया की एम्बुलेंस नहीं रही होती तो हजारों लोग अपने घरों में ऑक्सीजन के बिना, दवाई के बिना मर गए होते। मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले बांसगांव में 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बांसगांव को जिला बनाने की मांग मैं सबसे पहले सदन में रखूंगा। चंदा घाट से लेकर के रखहट तक बंधों का चौड़ीकरण, उनकी बढ़िया से मरम्मत और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए उनके लिए जो भी सुविधाएं होंगी, चाहे वहाँ पे फ्री कैंप लगा करके हो, चाहे सरकारी तंत्र से हो, चाहे हमें व्यक्तिगत, मैं तो करता रहता हूँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भी जा करके। दूसरी चीज है कि रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है। ये सरकार पूरे गोरखपुर क्षेत्र को देख लीजिए और सबसे ज्यादा बेरोजगार युवक अगर हैं कहीं उत्तर प्रदेश में तो गोरखपुर में है। अगर सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो मुख्यमंत्री के जिले में गोरखपुर में है। अगर महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के क्षेत्र में है। आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ आप लोग लगातार चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से बांसगांव में, जिनके भाई सांसद रहे, खुद वो विधायक रहे यहाँ बांसगांव से, किस तरीके से बांसगांव के विधानसभा को आप लोग चैलेंज के रूप में देख रहे हैं? नहीं, चुनौती तो मेरे जीवन का एक अंग है। मैं तो बड़ी बड़ी चुनौतियों को देखता हूँ और जनता का प्यार और आशीर्वाद देके हुजूम दे करके कि इतने भाइयों की आत्मा, इतने भाइयों का सहयोग को मिल रहा है, जो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। भाई सत्ता परिवर्तन करेंगे और यही भाई नौजवानों, किसानों, गरीबों की सरकार बनाएंगे। आप देख लीजिए कि 15 साल से ही सब वादा करते हैं कि रेलवे लाइन पास हो गई। कोई ऐसी रेलवे लाइन 2 बार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, रेलवे बोर्ड ने बोला कि शाहजनवा से दोहरी घाट कर, आज इनकी केंद्र में भी सरकार है, 10 साल होने वाला है। आज उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन आज तक दोहरी घाट से शाहजनवा के रेल मार्ग पे एक पैमाइश तक नहीं हो पाया। जो जगह जगह हमारे विधायक जी बोर्ड लगा के टांगते थे कि 537 करोड़ रुपया अवमुक्त हो गया है। यह समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार लगातार बांसगांव की जनता से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिनय यादव के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।